सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज के जो हमारा वीडियो जो है वह 6 वर्ग का बनाया गया है, जो कि हमारी दुनिया किताब का दूसरा अध्याय पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में हम लोग इसी अध्याय पर चर्चाएँ किए हैं और आप लोग को हमने जो है अनेक प्रकार के जो है बातों को इस अध्याय में बताने का पूर्ण रूप से प्रयास भी किया है। तो आज जो है इसी अध्याय के अंतर्गत आगे की तरफ चलते हैं और जो है देखते हैं कि हमें कौन सी जानकारी आज प्राप्त होती हैं। पिछले वीडियोज में जो है इसी अध्याय पर हम लोग चर्चाएँ किए हैं और आप लोग को अधिक से अधिक जानकारियाँ देने का पूर्ण रूप से हमने सफल प्रयास भी किया है। देखिए बच्चों, इसमें ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि पृथ्वी की वार्षिक गति परिक्रमण का प्रभाव। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस टॉपिक्स को यहाँ पे लाइनिंग भी दिया हुआ है रेड कलर में, ठीक ना। तो कह रहा है पृथ्वी की वार्षिक गति के प्रभाव निम्नलिखित हैं। अब आपको ये भी बताए थे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन क्रिया करती है, घूमती है, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और ये पश्चिम से पूरब की ओर एक परिक्रमा, एक जो है अपने अक्ष पर घूम जाना पृथ्वी को, उसमें 24 घंटे कुछ समय लगते हैं, जिससे दिन और रात होते हैं। और इसमें कह रहा है कि अब वार्षिक गति, तो वार्षिक गति किसे कहते हैं, इसमें हमने बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए यदि सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो उसे वार्षिक गति कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी को जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन कुछ घंटे का समय लगता है, जिसे उसे एक वर्ष में तब्दील कर दिया गया है, बदल दिया गया है, ठीक ना। जिसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीनों में 12 महीनों में से डिवाइड कर दिया गया है और जो है उसे अनेक प्रकार के परिवर्तन जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है। कह रहा है पृथ्वी की वार्षिक गति परिक्रमण का प्रभाव। पृथ्वी की वार्षिक गति का प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, दिन रात का बड़ा और छोटा होना, ठीक ना। ध्रुवों पर 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात का होना। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होना। ऋतु परिवर्तन का होना इत्यादि, ठीक ना बच्चों। तो ये जो 4 टॉपिक्स है, यह मुख्य टॉपिक्स है, मुख्य बिंदु हैं, जो कि पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ये उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है दिन रात का बड़ा और छोटा होना। पृथ्वी का परिक्रमण मार्ग ग्रह पथ कहलाता है। ग्रह पथ पर पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ओर झुका होता है। फलस्वरूप कभी उत्तरी गोलार्ध तो कभी दक्षिणी गोलार्ध 6 महीने सूर्य की ओर झुका रहता है। जो गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है वहाँ का अधिकांश भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है। उस गोलार्ध का प्रत्येक स्थान सूर्य के प्रकाश में अपेक्षाकृत अधिक समय तक रहता है। फलतः वहाँ दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसके विपरीत जो गोलार्ध सूर्य से दूर होता है वहाँ दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात जो होती है रात बड़े और छोटे होते हैं। यदि उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने झुका है तो वहाँ सभी स्थानों पर दिन की लंबाई अधिक होती अर्थात दिन बड़े और रातों की लंबाई कम होती, अर्थात रातें छोटी होती हैं। इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने झुका हो तो सभी स्थानों पर दिन बड़े और रातें छोटी होंगी। तो बच्चों, आप लोग जान जाइए कि पृथ्वी जो है पिछले वीडियोज में हम लोग जब चर्चाएँ किए थे उसमें आप लोग को बताए थे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री में झुकी हुई है, जिससे कि हमारे पृथ्वी पर जो है इसका प्रभाव सीधे रूप से देखने को मिलता है। जिससे कि सूर्य का प्रकाश जो है जिस ओर झुकाव रहता है उस और सूर्य की ओर झुकाव रहने से अधिक जो है प्रकाश मिलता है, जिससे कि क्या होता है, दिन बड़ी होती है और रातें छोटी हो जाती हैं। तो इसी चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। तो बच्चों, आप लोग इससे जो भी टॉपिक्स है इस टॉपिक से अपने जो भी मतभेद हैं उन्हें दूर कर लें और जो है किसी प्रकार की कोई संशय नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अगला टॉपिक है ध्रुवों पर 24 घंटे का दिन और 24 घंटे का रात का होना। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हो तो उत्तरी गोलार्ध के चारों ओर एक छोटा सा वृत्त बनाए, तो यह देखने कि यह वृत्त सदा सूर्य के प्रकाश में रहेगा। फलतः यहाँ 24 घंटे का दिन होगा और रात नहीं होगी। इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव के चारों ओर एक छोटा सा वृत्त बनाए तो यह पाएंगे कि वृत्त सदा अंधकार में रहेगा, अतः इस वृत्त में 24 घंटे की रात होगी और दिन नहीं होगा।
इससे विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर रात नहीं होगी और उत्तरी ध्रुव पर दिन नहीं होंगे। ठीक ना बच्चों, तो आप लोग जो है इसके बारे में जान गए होंगे। सबसे पहली बात है कि आप लोग जो है एक घर पे छोटा सा ग्लोब अपने माता पिता से कहकर मंगा लेंगे और उस पर स्वयं जो है उसे झुकाएंगे 23.5 डिग्री कोण पे और झुकाकर जो है अलग से प्रकाश बारेंगे, लाइट टॉर्च, जिससे कि पृथ्वी के ऊपर प्रकाश पड़े। तो आप लोग स्वयं देखेंगे कि जो है उसको थोड़ा डार्क रूम में ले जाएंगे, अंधेरे रूम में ले जाएंगे या घर के कमरे के बॉल को जो है बंद कर देंगे, उस पर टॉर्च बारेंगे। तो आप लोग स्वयं देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश जो है किस ओर, जो इस टॉर्च का प्रकाश जिस पृथ्वी के जो है जिस भाग पर पड़ता है उस भाग पर ज़्यादा प्रकाशमय रहता है और उसके विपरीत जो है जो अपोजिट साइड में जो भी क्षेत्र हैं वो अंधकार में रहेंगे। तो वही दिन और रात का प्रभाव होता है। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग स्वयं एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसे जानने का प्रयास भी करेंगे घर पर। तो बच्चों आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही रहता है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ नए बातों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।